Assalamualaikum, hello everyone, how are you all? Welcome back to another shapes making vlog। यहाँ पे ना मैं इस एशीज़ वाले टेक्सचर की शेप्स मेकिंग कर रही थी। ये ना काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं लोग कि भाई ये एशीज़ का ट्यूटोरियल शेयर करते हैं या फिर ये क्या है, आपने इसमें क्या मिक्स किया है। तो मैं अभी बनाने ही लगी तो मैंने कहा चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ दूँ, ठीक है। अच्छा जनाब, ये जो एशीज़ है ना, ये बिल्कुल वाइट राख होती है ना जो लकड़ियों की, ठीक है। तो वहाँ से वारिस ने मुझे ला के दी थी। ये जो फ़िश वगैरह फ्राई करते हैं ना भट्टियों पे, जो भी की उन्होंने कही है तंदूरा पे, ठीक है, वहाँ से ला के दी है। और ये एशीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है, मतलब कि जब उसको पानी में डालो ना तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। मैंने इसमें ऐड किया बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरो साइज़ ग्रेन्स, और इसमें ऐड किया था थोड़ा सा चिप्स पाउडर और थोड़ा सा हमने सीमेंट, वाइट रीयूज सीमेंट, वाइट डाल लो या दूसरा डाल लो। डालने के बाद जब इसकी शेप्स बनाई, इतना हार्ड हो गया कि जिद कोई याद नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी शेप्स बनाती गई। इसके ऊपर से क्रस्ट उतरता गया, वो फेंकती गई। वो जो क्रस्ट है ना वो ज़ाया कर देना है। वो करती गई और अब जाके ये टेक्सचर इस कदर सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा हो गया और बड़ा ही डस्टी होता है ये टेक्सचर, ठीक है। और इसको बनाना दो तरीक़ों से है, या तो आप इसको पानी में डाल के अच्छे से पेस्ट बना के तो आप स्लैब बना दो, वो भी बड़ा अच्छा बनता है। गर्मियों के लिए तो वो बेस्ट है। और सर्दियों में ये है कि इसकी ना अंदर कम पानी डाल के आप शेप्स मेकिंग कर लो, ठीक है, वो बेस्ट है। अभी फ़िलहाल मैं इसमें नॉर्मल ही पानी डाला है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो पानी डाल के तो मैं इसकी ग्लास शेप्स बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ग्लास शेप्स के लिए फिर मुझे पानी डालना पड़ता है ना। इसमें पानी डालेंगे तो ही शेप्स बनेगी, अदरवाइज़ नहीं। तो ये जो है ना जम भी जाता है बड़ी जल्दी थल्ले। मैं इसको खुरच लूँ पहले। भर गई है? अच्छा, नहीं कोई मसला नहीं, खैर चलो। अब ना ये आड़े की खुशबू बहुत मज़ेदार है। अच्छा पानी पा लिया। चलो अब इसको मिक्स करते हैं। मेरी आदत है मैं अच्छे से मिक्सिंग करके फिर शेप्स बनाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ना हाथों में अगर एक आधा लम्स आ जाए ना तो वो मेरा होता है कि यार इसको मैं तोड़ के ही फिर अगली शेप तोड़ूँ। तो वो उसको तोड़ना फिर वो ना टूटे तो गुस्सा आता है। ये देखो इस तरह से मसल के टेक्सचर डालना है। थोड़ा टाइम टेकिंग है, सेम ऐसे ही हमारा छत वाला टेक्सचर है। इसमें से जुल्फ़े सेपरेट करी जाते हैं हम। अभी ठीक है। अब ये सामने स्लैब है ना, इसके ऊपर मैं निकाल दूँ। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, चलो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ शुरू में मैंने मतलब जब चैनल स्टार्ट किया था, पहले नहीं बताती कि मैं क्या करती थी। पहले का यही था कि मैं जब थी ना सेकंड ईयर में, ठीक है, तो सेकंड ईयर नहीं थर्ड ईयर में थी। थर्ड ईयर में मैंने जब देखना स्टार्ट किया, सेकंड ईयर कोरोना था तो मैं तब वीडियोस देखती थी लेकिन मैं बनाती नहीं थी। बस मुझे ना एकदम से ये सैंड सीमेंट वाली नज़र आई थी वीडियोस, तो मैंने मिनी लिबी का ना तब लाइव स्ट्रीमिंग देखी थी 10K की।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं एक एक वीडियो देखती थी और वीडियो से ज़्यादा मुझे ट्यूटोरियल्स पसंद थे, टू बी ऑनेस्ट ब्लॉग्स पसंद थे। तो मैं ब्लॉग्स, कोई भी ऐसा ब्लॉग नहीं है किसी का भी जो मैंने ना देखा हो, ठीक है। ASMR और ASMR जो दोनों चैनल हैं, वो सिमर के भी मैं लास्ट भी ब्लॉग्स देखती होती थी, ठीक है। मतलब कि जिसका ब्लॉग नज़र आ जाता था। फिर उसके बाद ना मैंने खुद स्टार्ट करना चाहा। मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास था मोबाइल, लेकिन ना वो था कि जस्ट यूट्यूब चलती थी, सिम वगैरह कुछ भी नहीं थी उसमें डाली मैंने, तो बस ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि मैं बाबा के फ़ोन से ना सैंड सीमेंट की वीडियो, अच्छा सबसे पहले मैं टेक्सचर कैसे बनाया, मैं अपना घर से सैंड ली, हमारे घर में सैंड थी, ठीक है। हमारी ना सीढ़ियाँ बनी थी तो हम लोगों के पास सैंड थी और सीमेंट नहीं था। अब सीमेंट कैसे मैंने लिया, मैं अपनी खाला की तरफ गई, उनके घर भी ना काम हो रहा था, ठीक है, उनके घर काम हो रहा था, तो वहाँ पे सीमेंट मुझे नज़र आया। मैं जाते साथ ही सीमेंट में हाथ मारा। मेरी भाभी कहती है ये पागल, ये क्या करियो, हाथ ख़राब हो जाएंगे। मैंने कहा ले, इतना मज़ा आता है, आपको क्या पता हो। कहती पागल। मैं ना, वो अंदर गई हैं, मैंने कहा कि आप ही मुझे बोतल ढूंढ के दो। बोतल ढूंढी उन्होंने, उसमें डाला हमने थोड़ा सा सीमेंट, एक बोतल सीमेंट की, छोटी बोतल सीमेंट की लेके मैं घर आई। आते साथ मैंने फिर बड़ा प्यारा सा टेक्सचर बनाया सैंड सीमेंट का, क्योंकि उस टाइम पे मैनू गालां पैंदियां सी बहुत ज़्यादा कि 24 घंटे, पहले भी करती थी, लेकिन मेरी मम्मा कहती हूँ तो तू खिलाड़ा ही पान ला पी है बहुत। तो मेरी मम्मा मुझे बड़ा ही डांटती होती थी, बेहद, जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़ी गालियाँ पड़ी मुझे। फिर मैं फिर भी ढीठ इंसान थी, मैंने ना शेप्स बना के उसको रखना, फिर उसको तोड़ना। अच्छा इंतज़ार होता था सूखेंगी, और नहीं सूखती थी तो मैं ऐसे ही वेट वेट क्रम्बल कर देती थी। तो पता नहीं क्या मुझे बड़ी वो होती थी कि यार जल्दी जल्दी ये सूखे, और फिर कभी प्रॉपर ड्राई करके ना उनको क्रम्बल करने का इंतज़ार करना, और जब वो हो जानी तो फिर मैंने मज़ा करना है, बड़ा मज़ा आता था। तो मुझे ये वाला सीन हुआ मेरे साथ, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मैंने ना सैंड सीमेंट का, हाँ, फिर मैंने रेड बनाई। अब रेड कैसे बनाई, ईंटें लेके ना, मेरी मम्मा ना, मेरे घर वाले बड़ा ही डांटते होते थे मुझे। मैं ठक ठक करती थी हावन दस्ते में, कुट्टी जाना छत पे बैठ के। मेरे भाई लोगों ने डांटना कि तुमने छत गिरा देनी है, छत ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी, ऊपर से तुमने ये क्या काम कर दिया है, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, सोने नहीं देती तुम हमें, ऐसे। फिर मैंने सोचा कि यार जब घर में कोई भी नहीं ना होगा तब मैं ये काम करूँगी। मेरी मामा ने अगर बाहर जाना, घर में कोई नहीं ना होता था, तो मैं चारपाई के नीचे ना वो हावन दस्ता और ईंटें वगैरह का चूरा रखा होता था, वो मैं निकालती थी और पीसने लग जाती थी। मेरी मामा आके फिर मुझे डांट देती है, तू गंद पाया ना, है वे कट्टा ही कट्टा होया काट से, ये है वो है फलाना टीना। मैं चुप करके सुन लेती थी। मैं कहती अच्छा, ऐसे होता था। और आहिस्ता आहिस्ता फिर गाइस मैं ना लड़ लुड़ के ना, मतलब कि पापा के ना फ़ोन, पापा के उठने से पहले मोबाइल पकड़ती थी, जाती थी टप लेकर जाती थी एक, ठीक है। हमारे घर का यूज़ में जो टप होता था, ठीक है, उस पर ना वीडियो बनाती थी। वाटर क्रम्बलिंग बड़ी मशहूर थी तब, तो मैं उसमें जाके वीडियो बना के मोबाइल को साफ़ सुथरा करके वापस पापा की जगह पे रख के, और टप को भी अच्छे से धो के वापस वहाँ पे रख देना, ताकि किसी को शक ही ना बढ़े कि मैंने क्या काम किया क्या नहीं। क्योंकि मैंने कुट बड़ी पैंदी होंदी थी ना, मैंने गालां पैंदियां होंदियां सी, मैंने ये काम करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा कि अच्छा वारिस ने मुर्गे ले लिए। अब वो मुर्गे आपको पता है, ज़ाहिरी बात है, वो मिट्टी के साथ खेलते हैं, वो रेत को सारा फैला के ना तो वो ख़राब कर देते हैं उसको। अब मैं वारिस को कहूँ कि ये तुमने क्या किया है, कि ये है वो है, वारिस भी बहुत बदतमीज़ था तब, सुनता ही नहीं था मेरी बात। तो कहता था कि मैं हूँ तेरियां मिट्टियां वास्ते मैं अपना 5,000 का मुर्गा मारदा, ये करा वो करा। मैं ना सबर ही किया है, कसम में बड़ा सबर किया है। फिर भी मैं ना चुप करके अपनी चीज़ें ही बचाती रहना, छुपा के रखना कि कोई ज़ाया ना करते। मम्मा क्या करती होती थी, मम्मा मेरे साथ जुल्म करती होती थी कि मैं ना अपनी जो शेप्स बनाई होती थी ना टेरेस पे, मेरी मम्मा ना वहाँ पे आके जानबूझ के कपड़े डालने आ जाती थी। तो वो गीले कपड़े, वो उसके सारे कतरे ऊपर गिरते होते थे, तो मैं मम्मा के पीछे भागी जाना। मम्मा आपने मशीन लगाई है, सोई हुई होती थी, तो अगर पता चल गया ना कि मम्मा ने ऊपर कपड़े डालने गई हैं, मैं पीछे भागी जाती होती थी कि मेरे टेक्सचर्स ना गीले कर दे, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं इंतज़ार में होती थी कि यार ये सूखें और मैं क्रम्बलिंग करूँ। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब मतलब कि ये ट्यूटोरियल दिया ना, थोड़ा सा वीडियोस पे व्यूज़ आने लग गए। आए क्या 100-200 व्यूज़ भी आता होता था ना तब,
तो मेरे घर वाले बड़ा खुश होने लग गए फिर एकदम ना कि वाह जी वाह है ऐसे। मैंने फिर घर में लड़ाई डाल दी, मैंने कहा मैंने फ़ोन लेके दो, मैंने फ़ोन लेके दो, मैंने फ़ोन लेके दो। सारों ने कहा कि पागल है तू, है काम कितने चलना है ऐसे वैसे। बड़ा उन्होंने मुझे कहा कि जिस दिन तेनू इन पेन आएगी ना, या जिस दिन तेनू कोई तेरा मोनेटाइज होएगा फिर तेनू जाके फ़ोन लैके देवांगे, फिर असी तेनू मनांगे। ऐसे ना मुझे बातें करते थे मेरे घर वाले। तो मैं रो रू के फिर पिट पुट के फिर चुप हो जाती थी। फिर भी मैं काम नहीं, फिर भी मेरा ना दिल इसी काम में था, मैं इसी काम में बड़ी मगन रहती थी। मेरे फैमिली के जितने लोग हैं ना मुझे पागल कहते होते थे कि यार हाथ ख़राब करती हो, तुम्हारे हाथ इतने प्यारे हैं, तुमने अपने हाथ ख़राब कर दिए हैं, जब भी देखो तुम मिट्टी के साथ खेलती रहती हो, व्हाटएवर है, ऐसा सब कुछ बोलते थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मुझे ना मज़ा आता था जब मुझे कोई कमेंट करता था ना वाह मेरे लिए, फिर मैं वीडियो डेडिकेट करती होती थी ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता होता था। मतलब कि मेरी सारा उसमें हो गया। मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना कॉलेज भी जाती थी, मैं तब ना 3rd ईयर में थी, और मैं कॉलेज से आके अपना सारा काम करती थी और रात सारी बैठ के वीडियोस बनाती होती थी जब सारे सो जाते होते थे। ये करती होती थी रूम में। जब मैं आ गई थी टेरेस से रूम में आई थी, फिर मेरी मम्मा क्या करती होती थी सुबह सुबह, मेरी मम्मा को भी ना आदत सी पड़ गई थी, सेटिस्फेक्शन मिलने लग गई थी। मम्मा सुबह सुबह उठती थी ना तो मेरे आने से पहले मम्मा कमरे में बैठ के ना तो थोड़ा थोड़ा जो पाउडर होता था ना, जो मैं क्रम्बल कर चुकी होती थी, उसको मिक्स कर रही होती थी, उसके अंदर हाथ मिला के ना, हाथ डाल के, तो उसको बस खेलती थी उनके साथ। फिर मैंने आ जाना, फिर मेरी मम्मा ने कहना नहीं मैंने कुछ नहीं तोड़ा मैंने कुछ नहीं तोड़ा, बस मैंने ये हाथ लगाया। मैं कहा ठीक है चलो कोई गल नहीं। तो मतलब कि मैं अपने कमरे का बड़ा ही ख्याल रखती थी, किसी को आने नहीं थी देती, सारा कुछ इस तरह से। टेक्सचर मैंने अपने पापा को बोला, मुझे ना, मैंने कहा मैंने पैसे दो, मैंने पैसे दे। मेरे पापा कहते क्या करना है? मैंने कहा मैं बजरी मंगवानी है। वारिस के तरले तुरले डाल के उसके काम शाम किए पहले, ठीक है, पापा को कह कू के फिर पापा ने मुझे मंगवा दी वाइट कलर की कॉन्क्रीट। तब ना वो वाला टेक्सचर बड़ा फेमस था, बड़ा पसंद था मुझे भी। मैंने वो बनवाया। फिर उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता मड लेके, मड के अंदर सैंड, वो वाला टेक्सचर बनाया। फिर मतलब कि रेड डर्ट, पापा के साथ लड़ना, मुझे रेड डर्ट ला के दो, रेड डर्ट भट्टे पे जाना, वहाँ पे रेड डर्ट नहीं मिलनी, वो थोड़ी बहुत ही गंदी मंदी जहो जी भी मिली वो फाड़ लेती। मतलब कि इस तरह से ना मैंने बड़ा तंग किया अपने घर वालों को। मेरे घर वाले भी जो है ना बड़े सपोर्टिव थे, मेरी बात मान लेते थे कि चलो ठीक है तुमने जाना चलाओ ठीक है। फिर हमने व्लॉग्स भी बनाने, आप लोग देखना। वारिस हमारे साथ लाजमी जाता होता था। वारिस बहुत डांटता होता था मुझे कि मैनू दस मैं ले आना, मैं कहती थी नहीं मैं साथ जा रही, मैं साथ जाना। तो ज़ाहिर बात है देखिए फैमिली ने ना सपोर्ट किया होता तो मैं कहाँ से ये चुक के इतनी सारी मिट्टियाँ लेके आती। गोल्डन सैंड होगी, फिर पता नहीं क्या क्या टेक्सचर। मेरे पास एक ब्लैक कलर का चारकोल टाइप टेक्सचर था एक। ये सारे टेक्सचर मेरे वारिस ने और बाबा ने मुझे जो है ना हिम्मत करके ला के दिए। ना ला के देता तो मैं कैसे नहीं बनाती। मतलब कि मेन रोल इनका था, मोबाइल पापा का था। अगर ना देते तो फिर मैं चैनल कैसे बनाती, कैसे वीडियोस रिकॉर्ड करती। मतलब कि बहुत मेहनत की मैंने इस चीज़ में। मेहनत क्या, मेरा अपना शौक़ था बहुत ज़्यादा। ये नहीं था कि मैं अर्निंग के लिए कुछ करना है या इस तरह से, नहीं। मेरा बस ये शौक़ था कि मैं ना मेरे पास भी इस तरह की छत हो। दूसरी एसएमआर आर्टिस्ट को देखती थी ना तो मेरा दिल करता था मैं भी ऐसे काम करूँ, ये करूँ वो करूँ, ठीक है। और न्यू क्रिएटिविटी, नए नए टेक्सचर्स, डर्ट्स का बड़ा शौक़ था कि हाथों में लेकर उसको क्रम्बल करूँ। जिम चौक तो ओबियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तब इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी मैं। तो मेरा फिर यही होता था कि यार चलो सैंड सीमेंट तो है ना, सस्ता जुगाड़ है, चलो यही काट सकते हैं। चलो भाई हो गया। अब ना थोड़ा सा पानी ख़त्म हो गया। फिर गाइस फिर की बात, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर ना टेक्सचर बनाया आहिस्ता आहिस्ता। अब छत छोटी पड़ गई थी। अब कोई कहता था अच्छा मैं क्या करती होती थी, एक रूम में शोर के लिए बैकग्राउंड नॉइज़, मुझे बड़ा ज़हर लगता था बैकग्राउंड नॉइज़। शुरू से मेरी लड़ाई इसके साथ है, यकीन जानो। मैं ना उस कमरे में होती थी तो इतना बच्चों ने रोला डालना, मैंने क्या करना दूसरे कमरे में जहाँ पे ना हमारे कपड़े शपड़े सोफ़ा, ठीक है, कपड़े पड़े होते थे पहनने वाले सारा कुछ, मैं उसी कमरे में घुस के, ठीक है,
वो दरवाजे बंद बूंद करके दरवाज़ों के नीचे कपड़े कुपड़े दे धो के ताकि बिल्कुल भी आवाज़ ना आए, और टेक्सचर उठा उठा के उस कमरे में वीडियोस बनाती थी बल्ब लगा लगो के। 3-3 या 2-2 वीडियोस बना लेती थी। मेरे घर वाले ने बोलना तू भी कमरे च गंद पाया, कट्टा काट देनी, ये करते नहीं वो करते नहीं। फिर भी मैं हिम्मत कर के ना ये काम करती होती थी। गर्मी, सख्त गर्मी होनी और मैंने अंदर घुसी होना कमरे में, तो मेरे पापा ने कहना तू बीमार हो ना। जब सारे सो जाते थे ना तब मैं वीडियोस बनाती होती थी। तो हमारे साथ वाले बच्चे बिल्कुल नहीं सोते होते थे, इसलिए फिर ना मैं रूम में ही बनाती होती थी, दूसरे रूम में। नहीं तो अगर बच्चे सो जाते ना तो मैं बाहर वाले रूम में आराम से वीडियोस बना लेती, लेकिन वो सोते ही कोई 2-3 बज जाते थे, तो फिर वो उनका कूलर का शोर, तो इसलिए फिर मुझे ना उस कमरे में वीडियोस बनानी पड़ती थी। ये हुआ माजरा। फिर मैंने कहा चलो छत पे अब शिफ्ट कर लेते हैं टेक्सचर्स वगैरह। छत पे आहिस्ता आहिस्ता सारे टेक्सचर शिफ्ट किए। छत पे पानी नहीं होता था, अब पानी के लिए मसला होता था। हम क्या करती होती थी, हम नीचे से मोटर लगाती होती थी, एक लंबा सारा पैप होता था, उससे हम ऊपर जो है ना टब में पानी भर लेती थी। सर्दियों की बात है, ठीक है। अब सुबह आना जब, तो पानी इतना ठंडा हो जाना, रातों रात इतना सख्त पानी हो जाना कि हाथ लगाओ तो जम जाए। फिर मैंने क्या करना, पानी गर्म करके पतीले में बाल्टी में डालना, बाल्टी में डाल के फिर लकड़ की पौड़ी, सीढ़ी, लेडर जिसको कहते हैं, लेडर कह रही हूँ, लेडर जिसको कहते हैं, वो हमारी छत पे थी लगी हुई। फिर उसके ऊपर चढ़ के मैंने आना। और पानी तब ज़्यादा इस्तेमाल होता था क्योंकि एक तो वाटर क्रम्बलिंग, दूसरा ये होता था कि शेप्स मेकिंग अगर किसी टेक्सचर की करनी है या कुछ करना है या डर्ट्स बनानी है तो फिर मुझे पानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो मैं पानी जो है ना वो फिर इस तरह से ना सबसे नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर से 3rd फ्लोर पे लेके जाती थी पानी। पर मैं किसी को कहती नहीं थी मेरी हेल्प करो या मेरे पास पानी, मैं बहाने नहीं लगाए, एक्सक्यूजेस नहीं किए, ना खुद के साथ ना अपनी ज़िंदगी के साथ, और ना ही मैं किसी के साथ किए। ठीक है, जैसा था ना यार ये काम नहीं होगा, ये तो है ही नहीं है, पानी नहीं है, मैं कैसे वीडियोस बनाऊँ, ये नहीं है वो कैसे किया करूँ, मैं ना नहीं कभी किया। अपने काम के साथ कभी भी मैंने बहाना नहीं किया कि हाँ आज मेरा दिल नहीं है तो मैं बहाना लगा दूँ कि यार पानी नहीं था, ये वो नहीं, काम करना तो करना है। फिर मैंने पानी शानी ले लू के जाना ऊपर छत पे। टेक्सचर एडे पौड़े मैं सारे अकेली लेके जाती होती थी छत पे ना, जो ज़्यादा ही वजनी होता था। और जब बारिश मोड में होता था तो उसको बोल देती थी, अदरवाइज़ बारिश भी जो है ना कोई नहीं तो जाता जुटा। काफ़ी ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया, बाकी की गल्ले मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ और यहाँ पे हमारे कपड़े गिर गए हैं। यार ये वाली जो मेरी फ्रॉक है ना ये सर्दियों में पहनने वाली है, अब ये काफ़ी फिट हो गई है। मैं इसको ना मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको जो है वो नहीं देती भी नहीं हूँ किसी को, और अब शायद पहने भी ना जाए, बाजुओं से तंग हो गई है। चलो जनाब अभी लोग को करते हैं यहीं पे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, बाय बाय, टेक केयर।